नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 4000 की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं, 4000 की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 4000 रुपये की एसआईपी 5 साल ही चलाते हैं तो हमें कितना पैसा मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों आइए हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे कि अगर आपके पास टाइम कम है, 5 साल का ही टाइम है और 5 साल की आप एसआईपी चलाना चाहते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। यानी कि 5 साल का जो समय होता है वो एसआईपी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चलेंगे, यानी कि रिस्की फंड जो होते हैं आपके वो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं, ज़्यादा रिस्क के। अगर आप 5 साल के लिए एसआईपी चलाते हैं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या आप लार्ज कैप में चलाते हैं, तो आपका थोड़ा सा यहाँ रिस्क कम हो सकता है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपका रिटर्न भी कम हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों अगर आपके पास टाइम 5 साल का ही है तो 5 साल में अगर आप 4000 रुपये की एसआईपी चलाते हैं तो कितना पैसा आपका बन सकता है, ये आप एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यानी कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अनुमानित कि अगर हमने जिस फंड में हमारी एसआईपी चल रही है उस फंड का अगर परफॉर्मेंस यानी कि रिटर्न का जो परसेंटेज है 5 साल में अगर वो 12% आता है तो 12% के हिसाब से हम एक कैलकुलेशन पहला देखेंगे कि 12% के हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 रुपये बनेगा। यानी कि 5 साल में जो आपका पैसा है वो 2,40,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 3,24,758 रुपया यहाँ पे बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ देखें कि जब आपने 5 साल एसआईपी चलाया तो जो आपका ये मैच्योरिटी वैल्यू बना जो आपका 12% के हिसाब से, तो आपका यहाँ रिटर्न कितना मिला, यानी आपको एक्चुअल लाभ कितना हुआ। तो लाभ जो आपको मिला, ग्रोथ हुआ जो वो 84,758 रुपया। तो दोस्तों ये जो रिटर्न मिला, इसी रिटर्न पे आपका, क्योंकि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर इस पे टैक्स का भी कुछ बताइएगा, तो यहाँ जो आप टैक्स है वो आप देखें कि अभी आपका जो गेन हुआ, टोटल जो गेन है 1,25,000 तक का जो गेन होता है उस पे जो है भारत सरकार के नियमानुसार आपका छूट है। यानी कि 1.25 लाख रुपए तक के गेन में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ टैक्स का कोई मामला नहीं है, यानी कि टैक्स आपका निल हो जाएगा, टैक्स आपका नहीं लगेगा। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा फंड जो है आप 15% का अगर रिटर्न देता है तो हम 15% के हिसाब से देखेंगे कि 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 2,40,000 वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ रिटर्न चेंज होगा। जो आपका यहाँ वैल्यू बन सकता है, करेंट वैल्यू, वो आपका बन सकता है 3,49,930 रुपया एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से। तो यहाँ आपने देखा कि आपको रिटर्न कितना मिला। अगर 15% भी मिलता है रिटर्न तो रिटर्न आपका टोटल जो ग्रोथ हुआ आपके एसआईपी में वो हुआ 1,09,930 रुपया। तो फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो आपको रिटर्न मिला वो आपका 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपये से कम का गेन हुआ है। यानी कि यहाँ भी जो आपका टैक्स का होगा वो आपका यहाँ टैक्स भी निल हो जाएगा। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपका एसआईपी चलता है, एसआईपी में जब भी आप आपका पैसा अपना रिडेम्पशन लेते हैं तब जो है आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यानी कि कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये दोनों टैक्स आपके लगते हैं। कब लगते हैं? जब आपका 1,25,000 रुपये से ऊपर का गेन होता है और जब आप विड्रॉल लेते हैं यानी कि रिडेम्पशन लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, तब आपको लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का छोटी सी जानकारी रही।
अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।